अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लेक्चर नंबर 6 में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 9 एंड 10। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट से। शो whether the points with vertices 5, -2, 5, 4 and -4, 1 are the vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle। तो एक सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में जानना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 171 पर मिल जाएगी और आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 172 पर मिल जाएगी। इन दोनों की डेफिनेशन हम रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो, और आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि पॉइंट्स गिवन है और पूछा ये गया है कि इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से जो लाइन सेगमेंट से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है वो आपने बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स की मदद से ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो अगर तो दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, और अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। और जाहिर है पॉइंट से हमने साइड की लाइन सेगमेंट यानी साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो तीनों पॉइंट्स, फर्स्ट वन है 5 - 2, सेकेंड है 5, 4, थर्ड है C -4, 1। तो पहले ए बी लाइन सेगमेंट यानी साइड की लेंथ फाइंड करते हैं। तो ए बी मॉड ऑफ ए बी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब 5 -5 आ जाएगा और 4 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 4 + 2 हो जाएगा। 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 + 2 6, 6 स्क्वायर 36, 0 + 36 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 6। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको नेगेटिव नहीं लिखना, आपने प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर मॉड भी है, मॉड भी नेगेटिव को क्या करता है? पॉजिटिव। और स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी नेगेटिव को क्या कर देता है? पॉजिटिव। तो किसी तरह से भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। उसके बाद बी सी साइड की लेंथ फाइंड कर ली, तो बी सी -4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। तो -5 - 4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। अब -4 - 5 ये आ जाएगा -9। -9 का मॉड भी पॉजिटिव हो जाएगा और वैसे भी इसका स्क्वायर है, तो ये 81 आ जाएगा। और 1 - 4 -3 आ जाएगा, अगेन नेगेटिव मॉड की वजह से भी पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर भी है तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये +9 आ गया। 81 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 90 आ गया। अब इसके आप स्क्वायर रूट ऑफ 90 को आप लिख सकते हैं 9 × 10। क्या लिख सकते हैं इसको? 9। और 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद सी ए फाइंड किया, तो -4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 होल स्क्वायर। -4 - 5 -9 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 81 और 1 + 2 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। ये भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 90। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो सी ए की लेंथ भी कितनी आ गई? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब देखिए कि दो साइड्स की लेंथ क्या है? इक्वल। तो इसलिए ये कौन सी ट्राइंगल है स्टूडेंट्स? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताया आपको। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो बताना है कि ये राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं या नहीं है, मतलब ये तीनों वर्टिसेस राइट ट्राइंगल बना रही हैं या नहीं। तो अगेन हम क्या करेंगे? तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे। तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करने के बाद उनका क्या करेंगे? स्क्वायर फाइंड करेंगे और आखिर में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अगर तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया, यानी दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया,
तो फिर तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। लेकिन अगर दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल ना आया तो फिर राइट ट्राइंगल नहीं बन रही। अब राइट ट्राइंगल की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 173 पर, और इसकी भी डेफिनेशन मैं रेगुलर क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। राइट ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के, तो ऐसी ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एक ही बात को मैंने 2 बार रिपीट कर दी है, ये पहले भी रेगुलर क्लासेस में बात हो चुकी है। तो वर्टिसेस को मैंने लेट कर दिया, फर्स्ट वन को ए, सेकंड को बी और थर्ड को सी। इसी तरह पहले मैंने ए बी फाइंड किया, 4 - 1 होल स्क्वायर, 2 - 3 होल स्क्वायर, 4 - 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, और 2 - 3 - 1 स्क्वायर 1, तो 9 + 1 ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गया। फिर बी सी की लेंथ फाइंड करनी है, वो क्या आ जाएगी, -2 - 4 होल स्क्वायर एंड 6 - 2 होल स्क्वायर। तो -2 - 4 होल स्क्वायर -6 स्क्वायर 36, और 4 - 2 6 - 2 4, 4 स्क्वायर 16, तो 36 + 16 इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 52। और इसको जब 52 के फैक्टर्स देखे, 4 × 13, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 इसका वैल्यू आ गई। इसी तरह सी ए की भी उसी मेथड से हमने क्या किया है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हमने लेंथ फाइंड किया है, जो कि इक्वल आ गई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ गई। अब चूंकि मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो तीनों का स्क्वायर फाइंड किया, ए बी का स्क्वायर फाइंड किया, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 10, और 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बी सी का स्क्वायर फाइंड किया तो 2 स्क्वायर 4, और स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 4 × 13 52 आ गया। उसके बाद सी ए का स्क्वायर फाइंड किया तो 3 स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 9 × 2 किसके इक्वल आ गया, 18 के। अब मैं जो इसमें से दो स्मॉलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम फाइंड करता हूँ, यानी 18 + 10, तो 18 + 10 तो बच्चे किसके इक्वल होता है, 18 + 10 किसके इक्वल होता है, 28 के, और थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, मतलब ए बी स्क्वायर + सी ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी सी स्क्वायर, हैंस द ट्राइंगल इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में की स्टेटमेंट क्या है, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स 1 1 -2 -8 एंड 4 10 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर लाई करने का क्या मतलब है, ये कोलिनियर है, और अगर स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और आपकी टेक्स्ट बुक पर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 170 पर। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर, एंड विच डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके लिए कंडीशन भी लिखी हुई है। अच्छा, अब उसी कंडीशन को हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए ए बी डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, -2 - 1 होल स्क्वायर, -8 - 1 होल स्क्वायर, तो -3 स्क्वायर 9 हो गया, और -9 स्क्वायर 81 हो गया। 81 + 9 90, इसको जैसे ऊपर पहले मैंने बताया सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसी तरह बी सी पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 10 - 1 क्या हो जाएगा, +10 + 8 होल स्क्वायर। अब इस पर भी इसको भी सिंप्लीफाई किया, इसके फैक्टर्स बनाए तो ये 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गया। फिर इसी तरह सी ए की लेंथ फाइंड की, और वो लेंथ क्या आ गई, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो अब अगर आप इन पर गौर करें कि दो इनमें से सेगमेंट्स का सम थर्ड सेगमेंट के इक्वल है, मतलब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10, जो कि इक्वल है थर्ड लेंथ के, यानी बी सी के। इसका मतलब है ए बी + सी ए इक्वल है किसके, बी सी के। तो अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए, मतलब ए बी + सी ए इक्वल आ जाए किसके, बी सी के, तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स
कोलिनियर हैं, यानी ये एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पर लाए कर रहे हैं। तो दिस शोज दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका पहला हिस्सा हो गया इस एक्सरसाइज का। पहले 3 क्वेश्चन 1, 3 और 4 कर लिए हैं। 9 और 10 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।